मूवी के शुरू में हमें मिडल ईस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम यूएस सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें कुछ आतंकवादियों ने बंदी बना रखा है। ये आतंकवादी इनको टॉर्चर कर रहे हैं और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। अब ये आतंकवादी ऐसे ही इन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारते हुए एक लड़की के पास पहुंचते हैं जिसका नाम वाइन है। ये वाइन से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइन इन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब ये आतंकवादी जैसे ही वाइन को मारने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर हम कालिया को देखते हैं जो इन आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कहता है कि वाइन को कुछ भी नहीं पता है। अब ये आतंकवादी वाइन को मारने की बजाय इस कालिया के पास आ जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए उससे इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कालिया इन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन इनको पता चल गई तो ये हमारे सारे साथियों को मौत के घाट उतार देंगे। तब ये आतंकवादी इस कालिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिससे ये कालिया बेहोश हो जाता है। फिर एक आदमी इस कालिया को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दूसरे साथी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इसे मार दिया तो इन्फॉर्मेशन हमें कभी भी पता नहीं चलेगी। फिर ये आतंकवादी आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी हम उस कालिया को देखते हैं जो बेहोश नहीं हुआ था बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था। ये कालिया मौका देख करके अपने हाथों को खोल लेता है और उन पर टूट पड़ता है और उन आतंकवादियों को मार मार कर अधमरा कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। अब ये जल्दी से अपने दो जिंदा बचे हुए साथियों को आजाद करता है। तभी इसे पता चलता है कि उन आतंकवादियों ने एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था जो अब फटने वाला है। अब ये तीनों जैसे ही उस घर से बाहर निकलते हैं, तभी उस घर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिससे ये कालिया दूर जाकर के गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो इसे पता चलता है कि इसके दोनों साथी उस ब्लास्ट में मारे गए हैं। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम इस कालिया को देखते हैं जिसने यूएस स्पेशल फोर्स को भी छोड़ दिया है और अब ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। इसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें इसकी वाइफ का नाम अलीशा है और एक बेटा है रैन और एक बेटी है जिसका नाम मारा है। इसकी फैमिली को हमेशा इससे शिकायत रहती है क्योंकि ये अपना सारा वक्त अपनी जॉब पर बिताता है और अपनी वाइफ और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। यहाँ पर इस कालिया की वाइफ इसको इस बारे में सोचने के लिए कहती है। तब ये कालिया कहता है कि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर बास्केटबॉल का मैच होने वाला है और आज मैं इन दोनों को वो मैच दिखाने के लिए ले जाऊंगा, जिससे ये दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। अब ये अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपनी जॉब वाली जगह पर जाता है और उन्हें कहता है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन होने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मैच है और इसको देखने के लिए मेयर क्रिस्टीन आने वाली है और उसके साथ गवर्नर पॉल और हमारी मालिक डायना भी आने वाली है। फिर ये अपने बच्चों को अपने बॉस डेवलिन और एक आदमी गस से मिलवाता है। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जो अंदर जा रही थी। सिक्योरिटी वालों को इन पर डाउट होता है और वो इन्हें रोक करके पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तब ये लोग कहते हैं कि हम वाईफाई वाले हैं। फिर सिक्योरिटी वाले इनका पूरा चेकअप करने के बाद इन्हें अंदर जाने देते हैं। अब ये कालिया अपने दोनों बच्चों को ले जाकर उनकी सीट पर बैठा देता है। तभी ये कालिया देखता है कि वहाँ पर मौजूद दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तभी उन्हें पकड़ करके बाहर ले जाता है। तभी हम डियाना को देखते हैं जो उस मेयर और गवर्नर से मिलती है। ये दोनों डियाना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस शहर को डेवलप करने में तुमने बहुत ही मेहनत और कोशिशें की है। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो वाईफाई वाले बनकर के आए थे। ये सभी सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और हर तरफ बॉम्ब लगाने लग जाते हैं और ये सारी सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लेते हैं। इनके लीडर का नाम जॉब है। ये सारे लोग सिक्योरिटी वालों के कपड़े पहनकर असली सिक्योरिटी वालों को मारने लग जाते हैं ताकि ये उनकी जगह लेकर यहाँ पर कब्जा कर ले और कोई इन पर शक न कर सके। उधर वो अंदर बॉम्ब लगा रहे होते हैं और इधर मैच शुरू हो जाता है। किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मारा और रेन भी इस मैच को एंजॉय करने में लग जाते हैं। उधर डियाना भी मेयर और गवर्नर के साथ अपने वीवीआईपी रूम से मैच को एंजॉय कर रही थी। तभी यहाँ पर जॉब आ जाता है और वो अपनी बातों के जरिए से इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद डियाना को इस पर डाउट हो जाता है। जॉब को जैसे ही ये पता चलता है वो अपनी गन निकाल करके डियाना पर पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारी डिमांड्स को पूरी करनी होगी। तभी गवर्नर उसके सामने आ जाता है और उसे धमकी देता है और कहता है साले तू अपने आप को समझता क्या है, तू जो कहेगा हम मान लेंगे, चुपचाप यहाँ से रवाना हो जा नहीं तो तुझे इस दुनिया से रवाना कर दूंगा। ये सुनकर के जॉब को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो गवर्नर का भेजा उड़ा देता है। ये देख करके डियाना और मेयर काफी घबरा जाते हैं और उधर सारे लोग मैच को एंजॉय करने में लगे हैं। किसी को भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर मारा मैच देखते हुए अपने फादर की जॉब के बारे में बात करती है। तब रेन कहता है कि वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ नहीं। रेन की ये बात मारा को बहुत बुरी लग जाती है। वो रेन से कहती है कि तुम अकेले बैठ कर के मैच देखो, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। इतना कहकर के वो ग्राउंड से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रेस्टोरेंट किस तरफ है। अब वो ऐसे ही रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए सिक्योरिटी गार्ड के रेस्ट रूम में पहुंच जाती है। अंदर जाकर के वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड दूसरे गार्ड्स को मार रहे हैं। ये देख करके वो भागने लगती है। तभी जॉब के दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बाहर जाकर के यहाँ की सच्चाई सबको बता दे। उधर जॉब डियाना को अपनी डिमांड बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट अकाउंट में $1 बिलियन ट्रांसफर करने होंगे। यहीं पर हम जॉब की गैंग की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गामा है। गामा एक हैकर है। ये डियाना को अपना
अपना फोन देती है ताकि वो अपनी सारी डिटेल इसमें डाल सके। गामा यहाँ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके उन्हें बंद कर देती है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर कॉल न कर सके। तभी हम कालिया को देखते हैं जो अपने बच्चों के पास पहुँचता है। यहाँ पर वो रैन से मारा के बारे में पूछता है। तब रैन कहता है कि वो रेस्टोरेंट की तरफ गई है। ये सुनकर के कालिया रैन पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया। कालिया इस बात को जानता था कि मारा के पास जो वीआईपी पास है उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, इसलिए वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है ताकि मारा को ट्रैक कर सके। उधर अंदर जॉब के आदमियों को इस बात का पता चल जाता है कि मारा को कोई ट्रैक कर रहा है, इसलिए वो मारा को इधर उधर घुमाने लग जाते हैं। अब इधर ये कालिया अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा है। तभी उसकी नजर एक गार्ड्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही ये कालिया समझ जाता है कि ये गार्ड यहाँ का नहीं है। तब वो उस गार्ड पर हमला कर देता है और काफी देर लड़ने के बाद वो उसका काम तमाम कर देता है। तभी कालिया की मुलाकात गस से होती है। वो उसे यहाँ के गार्ड्स के बारे में बताता है और कहता है कि असली गार्ड्स की जगह किसी और ने ले ली है और मुझे लगता है कि ये लोग कुछ प्लानिंग के साथ आए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इसका पता लगाना चाहिए। फिर ये दोनों कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर के ये देखते हैं कि चारों तरफ जॉब के आदमी फैले हुए हैं। वो इन्हें देखते ही इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर ये दोनों यहाँ से भागकर के लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गस कालिया से कहता है कि इनके पास जो हथियार है वो बहुत ही एडवांस है। इसका मतलब है ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स की गैंग है और ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आए होंगे, इसलिए हमें इस चीज का जल्दी पता लगाना होगा। उधर डियाना और मेयर जॉब के कब्जे में है। ये दोनों जॉब को पहचान लेते हैं कि ये पहले CIA एजेंट था जिसने एक मिशन करते हुए एक मुस्लिम फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद इसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। तब से इसने ऐसे काम करना शुरू कर दिए। उधर हम मारा को देखते हैं जो उन आतंकवादियों से छुपने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी ओमेगा नाम के एक आदमी को दी गई थी। वो चारों तरफ मारा को ढूंढता है। तभी मारा उसे एक जगह छुपी हुई मिल जाती है। ओमेगा उसे धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो इस चाकू से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उधर कालिया और गस जैसे ही बाहर निकलते हैं वो गामा को देखते हैं। उसे देखते ही ये समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं की गैंग की है। अब गस जैसे ही गामा को पकड़ता है, गामा एक लात मार करके उसे नीचे गिरा देती है क्योंकि गामा एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। अब ये कालिया गामा पर टूट पड़ता है और इनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। ये गामा का मार मार कर कचूमर बना देता है और अपनी गन निकाल करके उस पर पॉइंट कर देता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। गामा इस कालिया से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में तुम सब लोग मरने वाले हो क्योंकि हमने इस पूरे स्टेडियम में बॉम्ब्स लगा दिए हैं। जैसे ही मैच खत्म होगा यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये कहकर के गामा अपने आप को खत्म कर देती है। तभी कालिया देखता है कि गामा ने यहाँ पर एक बॉम्ब लगा रखा है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे डिफ्यूज कर देता है। ये कालिया स्पेशल फोर्स में रह चुका है, इसलिए इसने पहले भी बहुत सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। अब ये गस से कहता है कि हमें सारे बॉम्ब्स को ढूंढकर डिफ्यूज करना होगा और जिन लोगों को भी इन्होंने बंदी बना रखा है हमें कैसे भी करके उन्हें आजाद करवाना होगा। ये कहकर के कालिया और गस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उधर जॉब डियाना की बातों पर काफी गुस्सा होकर उसके हाथ में गन दे देता है और कहता है कि इन दोनों में से तुझे एक को मारना होगा, या तो अपने बॉयफ्रेंड का भेजा उड़ा दे या फिर इस मेयर का काम तमाम कर दे। तभी जॉब के आदमी आकर के उसे बताते हैं कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। ये सुनकर के उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो अपने अकाउंट के स्टेटस को देखने लगता है। अब जॉब गामा से कांटेक्ट करता है कि उसने कहां कहां बॉम्ब्स फिट किए हैं, लेकिन गामा का ईयर कालिया के पास था। इससे जॉब समझ जाता है कि गामा को मार दिया गया है। यहाँ पर जॉब अपने आदमियों पर गुस्सा करता है और कहता है कि सालों कुत्तों, अभी एक गार्ड जिंदा है, वो हमें मरवा देगा, इससे पहले ही जाओ उसे ढूंढ करके कुत्ते की मौत मार दो। तभी ओमेगा कालिया की बेटी मारा को लेकर के आ जाता है। उधर कालिया भागता हुआ अपने बेटे रेन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठना। अब कालिया बॉम्ब्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। उधर जॉब मारा को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तेरा बाप एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन मारा उससे बिल्कुल भी नहीं डरती क्योंकि वो कालिया की बेटी थी। ये देख करके डियाना और मेयर भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी सी लड़की इतने खतरनाक आतंकवादियों से बिल्कुल भी नहीं डर रही। यहाँ पर मारा जॉब से कहती है कि तू मेरे बाप को एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड समझ रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मेरा बाप कितना खतरनाक आदमी है। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरा बाप कालिया जब मारना शुरू करता है तो मौत भी थर थर कांपने लग जाती है। मारा उसे कहती है कि तू मुझे देख करके अंदाजा लगा सकता है कि मैं जब तुझसे नहीं डर रही तो मेरा बाप कालिया कितना खतरनाक होगा। साले, मेरे बाप का दूसरा नाम मौत है। अब कालिया अनाउंसमेंट रूम में पहुंचता है और वहां बैठे हुए आदमी से अनाउंस करके लोगों को ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कालिया की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी जॉब के दो आदमी अंदर आ जाते हैं। कालिया यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो लोग अनाउंस करने वाले आदमी को कुत्ते की मौत मार देते हैं। कालिया यहाँ से भाग करके जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे उसका बॉस डेवलिन मिलता है। कालिया यहाँ के बारे में उसे सारी बातें बताता है। तभी उसे डाउट होता है कि डेवलिन भी उन लोगों से मिला हुआ है। तभी डेवलिन अपनी गन निकाल करके कालिया पर पॉइंट कर देता है और अपने ईयरपीस से जॉब से कांटेक्ट करता है और कहता है कि
जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे सामने ही है और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। तभी कालिया मौका देख करके उसकी गन छीन लेता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक उसकी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद वो उसका काम तमाम कर देता है और उसका ईयरपीस लेकर के अपने कान में लगा लेता है। जॉब को ये नहीं पता था कि डेवलिन को इस कालिया ने मार दिया है। वो कालिया को डेवलिन समझ करके कहता है कि हमारा वीवीआईपी रूम में हमारे पास है। इससे कालिया को अपनी बेटी की लोकेशन का पता चल जाता है। उधर जॉब के सामने कालिया की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये कालिया यूएस स्पेशल फोर्स में कमांडर था और इसने अपने कई दुश्मनों को बड़ी दर्दनाक और कुत्ते की मौत मारा है। कालिया की ये इन्फॉर्मेशन देखकर जॉब थर-थर कांपने लग जाता है और उसकी फट जाती है। यहाँ जॉब को पता चलता है कि इस कालिया का एक बेटा भी है जिसका नाम रेन है और वो ग्राउंड में मैच देख रहा है। वो ओमेगा से कहता है कि जाओ उस कालिया के बेटे को भी लेकर के आ जाओ, इन दोनों की वजह से ही हम कालिया पर काबू पा सकेंगे। अब ओमेगा रेन के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ओमेगा को अपने बाप कालिया की बात याद आ जाती है। उसने रेन से कहा था कि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठना। वो ओमेगा के साथ जाने से मना कर देता है। तब ओमेगा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब रेन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देख कर के वहाँ के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और ओमेगा फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर जॉब कंट्रोल रूम के अंदर चल रहे टीवी में कालिया को देख लेता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और वो अपने 3 आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है जिसमें ओमेगा भी है। अब ये तीनों जाकर के कालिया पर हमला कर देते हैं और इनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। थोड़ी देर में कालिया 2 आदमियों का काम तमाम कर देता है, लेकिन ओमेगा काफी देर तक उससे फाइट करता है। थोड़ी देर बाद कालिया उसे भी इस दुनिया से रिटायर्ड करके दूसरी दुनिया में भेज देता है। यहाँ से कालिया गस के पास पहुँचता है। यहाँ पर ये स्टेडियम के मैप को देखते हैं ताकि ये पता लगा सके कि वीवीआईपी रूम तक कैसे पहुँचना है। उस मैप को देखने के बाद कालिया को वीवीआईपी रूम में जाने का रास्ता मिल जाता है। अब गस यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है उसे एक बॉम्ब नजर आता है। कालिया भी उसके साथ नहीं था, इसलिए वो बॉम्ब को खुद ही डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा तो वो उस बॉम्ब को उठाता है और अपने साथ लेकर के भागता है। उधर जॉब उन बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाने ही वाला होता है, तभी कालिया आकाश तोड़ करके वहाँ पहुँच जाता है। जॉब को ये नहीं पता था कि इस कालिया ने सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया है। उधर गस उस बॉम्ब को लाकर के एक डस्टबिन में डाल देता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। जॉब उधर रिमोट के बटन को दबा देता है, तब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए सबकी जान बच जाती है। उधर कालिया जॉब के आदमियों पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको कुत्ते की मौत मार देता है। यहाँ जॉब समझ जाता है कि ये कालिया मुझे कुत्ते की मौत मारेगा। तब वो मारा को लेकर के यहाँ से भागता है और मैच देख रहे लोगों के बीच में आ जाता है। कालिया भी उसके पीछे होता है। सारे लोग ये देख करके घबरा जाते हैं। उधर हम कालिया की वाइफ अलीशा को देखते हैं जो घर में मैच देख रही थी। उसे पता चलता है कि स्टेडियम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इसलिए वो अपने बच्चों को बचाने के लिए स्टेडियम में आने के लिए निकल जाती है। उधर कालिया जॉब के सामने आ जाता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। भगदड़ की वजह से कालिया का बेटा रेन भी अपने बाप को ढूंढता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। उधर जॉब फाइट करते हुए कालिया के पैर में चाकू मार देता है जिससे कालिया नीचे गिर जाता है। अब वो कालिया को मारने ही वाला था, तभी मारा उसके दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार किक मारती है। इससे जॉब को गुस्सा आ जाता है और मारा को उठा करके नीचे फेंकता है। तभी कालिया उठ करके अपनी बेटी को पकड़ लेता है। यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी कालिया को पता चलता है कि जॉब ने अपनी बॉडी पर एक बॉम्ब बांध रखा है और उसने उसे एक्टिवेट भी कर दिया है। तभी डियाना वहाँ आ जाती है और जॉब को गोली मार देती है। तभी कालिया देखता है कि ये बॉम्ब फटने वाला है। वो जॉब को एक जोरदार किक मारता है जिससे वो हवा में उछल जाता है और वो बॉम्ब हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे किसी की भी जान नहीं जाती। अब कालिया अपने दोनों बच्चों को लेकर के बाहर आ जाता है। वहीं पर डियाना आकर के उसे थैंक्स कहती है कि उसने स्टेडियम के सारे लोगों की जान बचा ली। वो कालिया को सिक्योरिटी हेड बनने की जॉब ऑफर करती है। तब कालिया उसे कहता है कि मैं सोच करके बताऊंगा। वहीं पर उसे उसकी वाइफ अलीशा भी मिल जाती है और अब कालिया अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वेलकम टू सडन डेथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।